हेयर कलर कराना बहुत आसान है बट उस कलर को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है. That's why this time I tried a hair care combo which is specifically designed for colored hair, and I am talking about this Redken ka acidic color gloss range. I have been using it since last, I think it's been 2 months, and I'm gonna share my experience कि क्या सच में इस रेंज को यूज़ करने से मुझे कुछ डिफरेंस नज़र आया, क्या मेरा हेयर कलर थोड़ा लंबे टाइम के लिए चला, क्या मेरे बाल सच में जो ये ग्लॉस क्लेम कर रहे हैं क्या सच में मेरे बाल ग्लॉसी हुए या नहीं. So if you're interested, then continue watching the video. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. थोड़ा सा गला खराब है, जुकाम है, प्लीज़ मैनेज कर लेना आवाज़ का, बिकॉज अभी बहुत टाइम हो चुका है मुझे शूट किए हुए. पहले भी एक ब्रेक लग चुकी थी, उसके बाद फिर ये ब्रेक लगी है, बट फाइनली आई एम सेटल्ड इन माई न्यू प्लेस एंड अभी मैं शूट रिज्यूम कर रही हूँ. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो जो मैं इस सेटअप पे शूट कर रही हूँ. दिस इज़ अ टेम्परेरी सेटअप, फाइनल सेटअप अभी टाइम लग सकता है उसको बनने के लिए, बट आई होप दिस वॉज फाइन. सो दिस इज़ दी रेडकिन एसिडिक कलर ग्लॉस रेंज जो डिज़ाइन की गई है स्पेसिफिकली फॉर कलर्ड ट्रीटेड और डल हेयर. फोकस करती है टू मेंटेन द हेयर्स नेचुरल pH while enhancing shine and smoothness. If we talk about full ingredient list, the shampoo is built on a strong yet balanced cleansing base, and we have few of the humectants, we have silicones. Overall it's a cosmetic performance driven formula जो प्रायोरिटाइज कर रहा है क्लेंजिंग को, immediate smoothening and shine through silicones and pH control rather than deep repair and nourishment. So it's basically not claiming कि ये आपके बालों को रिपेयर करेगा या आपके बॉन्ड्स को रिपेयर करेगा. इसका काम इतना है कि ये pH को मेंटेन करके रखेगा जिससे आपके जो कलर है वो बहुत जल्दी फेड नहीं होगा. एट द सेम टाइम जो ड्राइनेस है उसको कॉम्बैट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन्स, और आपके बालों में स्मूथनेस रहेगी, रफ नहीं लगेंगे, बिकॉज मोस्टली जब आप हेयर कलर कराते हो तो बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है. इसके टेक्सचर की बात करूं तो ये एक क्रीमी शैम्पू है, वाइट कलर का, बहुत ही सिल्की स्मूथ. आपको टेक्सचर देखने से पता लगता है इट्स वेरी वेरी सिल्की एंड स्मूथ. कलर भी वैसा ही इसका है, सिल्की सा. बहुत अच्छे से ये फोम अप होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की नीड नहीं होती है, बट येस एज कम्पेयर टू द ओलाप्लेक्स इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है. बट प्लस पॉइंट इज़ दैट कि ये बहुत अच्छे से फोम अप होता है एंड इट गिव्स यू अ रियली नाइस क्लीन फील. लाइक इट क्लीन्स वेरी इफेक्टिवली विदाउट ड्राइंग आउट. तो जब आप इसको वॉश करते हो तो आपके जो हेयर स्ट्रैंड है, जैसे अगर आप ऐसे करके वॉश करते हो तो यहाँ पे ये रफ नहीं लगता है, लाइक स्मूथ लगता है, झाड़ू जैसी फीलिंग नहीं आती है. So that's the best part of this one, and most importantly you guys know I have a oily scalp, and बहुत सारे ऐसे शैम्पूज होते हैं जो मेरे स्कैल्प को ऑयली कर देते हैं, बट टच वुड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल, हैज़ सूटेड परफेक्टली ऑन माई ऑयली स्कैल्प. सो अगर आपका नॉर्मल टू ऑयली स्कैल्प है आप पे ये परफेक्टली काम कर जाएगा, आपको बहुत जल्दी ऑयल आने की दिक्कत इसके साथ नहीं फेस होगी. सो शैम्पू आई एब्सोल्युटली लव. कलर को प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया वो आपको बाद में बताती हूँ, बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस कंडीशनर जो मैं शैम्पू के बाद करती थी. दिस इज एसिडिक कलर ग्लॉस कंडीशनर. नो इस कंडीशनर का भी सेम क्लेम है, कलर को प्रोटेक्ट करेगा, ग्लॉस स्मूथनेस बना के रखेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3.5 to 4.5 का pH है एज कम्पेयर टू शैम्पू में था 5 to 5.6, इसमें है 3.5. इट्स स्लाइटली लोअर which helps flatten the cuticles even more after shampooing. And overall अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो ये एक सरफेस कंडीशनिंग फोकस्ड फॉर्मूला है जो डिज़ाइन किया गया है टू डिलीवर इंस्टेंट स्मूथनेस, शाइन एंड मैनेजेबिलिटी थ्रू सिलिकॉन्स, कंडीशनिंग एजेंट्स एंड pH कंट्रोल. सो ये कोई स्ट्रेंथनिंग फॉर्मूला नहीं है, रिपेयरिंग फॉर्मूला नहीं है, लाइक आई सेड इन द केस ऑफ द शैम्पू, कि इसमें कोई भी रिपेयरिंग चीज़ें नहीं डली हुई हैं कि आप एक्सपेक्ट करो कि ये बालों को रिपेयर करेगा. जैसे अगर आप ओलाप्लेक्स की बात करते हो तो ओलाप्लेक्स क्लेम्स कि वो आपके ब्रोकन बॉन्ड्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ये वो क्लेम नहीं कर रहा है. ये सिर्फ और सिर्फ आपके कलर को प्रोटेक्ट करेगा और बालों को स्मूथ बना के रखेगा. इट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन. यू कांट एक्सपेक्ट कि ये आपके जो बाल खराब हो गए हैं उनको रिपेयर करेगा. सो कमिंग टू द क्लेम, येस ये टेक्सचर इसका ऑब्वियसली क्रीमी है. इट्स नॉट अ वेरी थिक अनकंफर्टेबल कंडीशनर कि आप उसको लगा नहीं सकते, आप बहुत आराम से इसको लगा सकते हो और बहुत
आराम से लग जाता है। इट गिव्स यू वेरी वेरी स्मूथ फील। अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगा लेते हो एंड देन यू लीव इट फॉर 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स जब तक आप नहाते हो, एंड व्हेन यू वॉश इट ऑफ इट गिव्स यू वेरी वेरी स्मूथ फिनिश। आई लव द फिनिश। सो येस, दिस हैज़ ऑल्सो वर्कड रियली वेल। सो ये जो 2 चीज़ें थी ये मैंने आई थिंक फेब स्टार्ट होने से पहले मेरे पास ये आ चुके थे और मैंने तभी इनको यूज़ करना शुरू किया था। इफ़ यू गाइस रिमेंबर, जब पिंक लव सेल आई थी तो मैंने उस टाइम आपको पूछा था कि मैं ये यूज़ करूँ या मैं कैरेस्टास वाला जो है वो यूज़ करूँ, तो यू गाइस सेड रेडकेन। तो उस टाइम पे मैंने यही शुरू किया था बिकॉज इसके साथ मैंने जो सिरम है मैंने वो भी मंगा लिया था। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो पूरी रेंज की ही बात एक साथ हो जाएगी। सो दिस वन इज देयर नेक्ड ग्लॉस लाइट वेट शाइन ऑयल which is the last step after shampoo and conditioner. Again, it's not claiming anything reparative. तो टेक्सचर की बात करूँ तो यू कैन से भी मैंने ये ना इतना यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ नहीं कर पाई हूँ बिकॉज ये मेरे पास पहुंचा था गोवा से आने के बाद, तो उसके बाद मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था। ऑनेस्टली इसके साथ लाइक आई फाउंड इट वेरी नॉर्मल सिरम, लाइक इट्स नॉट एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा कि इतना मैं आई थिंक दिस वन इज़ फॉर 2000 रुपीज़ और समथिंग। सो ये सेम चीज़ मुझे कोई और लिव इन सिरम भी दे देगा, जैसे लॉरियल का है 500-600 रुपीज़ का आता है, वो वाले से भी सेम आपको चीज़ काम मतलब आपका काम चल जाएगा उससे भी। इट्स नॉट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विच आई पर्सनली फील। बट ओवरऑल अगर मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की बात करूँ, चलो ये तो मैंने बहुत बाद में ऐड करा, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दीज टू, इफ़ यू गाइज रिमेंबर जब मैंने ये यूज़ करने शुरू करे थे उस टाइम पे मैंने कलर रिफ्रेश करवाया था एंड देन मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया था। उससे पहले भी मैं एक बार कलर कर चुकी थी और वो सेकेंड टाइम था जो रिफ्रेश हुआ था सेम कलर। सो जो फर्स्ट टाइम कलर हुआ था उसमें और जो सेकेंड टाइम पे जो कलर हुआ उसमें देयर वाज डेफिनेटली अ डिलेड कलर फेड। फर्स्ट टाइम पे जब मैं नॉर्मल ओलाप्लेक्स के शैम्पू कंडीशनर लगा रही थी बिकॉज उनमें कलर प्रोटेक्शन वाला फैक्टर नहीं है, तो उस केस में मेरे जो हेयर कलर है बहुत जल्दी फेड हो गया था। लाइक आफ्टर 2-3 वॉशेस के बाद ऐसा लगता था कि यार फिर से बाल येलो येलो लगने शुरू हो गए, ऑरेंजिश लगने शुरू हो गए, जो बहुत गंदा लगता था। बट जब से मैंने इनको यूज़ करा, ट्रस्ट मी, आई डिडंट फील द अर्ज और आई डिडंट फील द नीड ऑफ द टचअप मुझे दोबारा से कि हाँ मुझे अब नाउ आई नीड अ टचअप, मुझे नहीं नीड लगी। मेरे बाल बिल्कुल नॉर्मल मुझे लगे। अब मुझे लगता है कि अब जाके थोड़े थोड़े ये ऑरेंजिश टोन में आने लगे हैं, येलोइश टोन में आने लगे हैं, बिकॉज नाउ आई थिंक नाउ इट्स बीन अबाउट से 2 मंथ्स होने वाले हैं मुझे कलर को रिफ्रेश किए हुए। सो अब जाके मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़े टाइम में मुझे नीड हो सकती है। बट यही अगर मैं कोई और शैम्पू कंडीशनर लगाती तो मेरा आई थिंक विद इन 15-20 डेज़ के अंदर मुझे नीड लगती। तो डेफिनेटली ये डिले करता है। दे क्लेम्स 8 वॉशेस बट आई थिंक मेरा ऑल्टरनेट डेज पे वॉश होता है। सो मान के चलो अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को मैंने फेब में यूज़ करना शुरू किया था, फेब पूरा निकला है, मार्च पूरा निकला है। सो फॉर दो 60 डेज़ में हाँ आई थिंक मैंने 30 डेज़ तो डेफिनेटली वॉश किया है इनके साथ। तो मेरा 30 डेज़ तक बहुत आराम से ये ठीक लगा है। अब जाके आई एम सेइंग दैट ऑल्सो आई एम जस्ट लुकिंग इन द मिरर, तब मुझे लग रहा है कि हाँ हल्का सा मुझे लगता है कि ये कलर फेड हुआ है और नीड लग रही, अभी भी उतनी नीड नहीं मुझे लग रही, गंदे नहीं लग रहे हैं ये, बट हाँ अभी भी ये सेटल्ड है। बट आई थिंक यही अगर मैं किसी नॉर्मल शैम्पू से धोती या नॉर्मल कंडीशनर से बालों को धोती तो बहुत जल्दी ये कलर निकल जाता। सो येस दे डेफिनेटली हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर कलर। सो अगर आप कलर ट्रीटेड हेयर्स को मैनेज करना चाहते हो सो यू कैन गो फॉर दीज टू। ये आप देखो अगर लेना है तो आप ले सकते हो, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा। आप सीरम कोई और भी लगा सकते हो, 400-500 रुपये में बढ़िया वाला सीरम आ जाता है, लॉरियल के ही कितने हैं, लीवॉन लगा सकते हो, मैट्रिक्स का लगा सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो लगा सकते हो। ये आप अवॉइड कर सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू गेट दिस होल कॉम्बिनेशन आप वो भी ले सकते हो। बट ये दो आई वुड हाईली रिकमेंड एंड आई वुड डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दीज, बिकॉज अभी जो मैं दूसरा शैम्पू ट्राई कर रही हूँ आई एम नॉट लाइकिंग इट दैट मच जितना ये था। एक तो वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, दूसरा
फ्रेग्रेंस का भी एक पार्ट है। दिस वन हैज़ अ वेरी वेरी नाइस फ्रेग्रेंस जो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके बालों को फ्रेश फील देती है। एंड इसके साथ बाल थोड़े ज़्यादा स्मूथ फील हो रहे हैं। और मे बी मैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, वो मैं अकेला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई। बट अभी मुझे कुछ ही दिन ही हुए हैं उसको यूज़ करते हुए, तो अभी मैं उसको और टाइम दूंगी एंड देन आई विल टॉक अबाउट दैट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट Kerastase वन। But again, I love it. After Kerastase, obviously I'm going to buy these. अभी ये शैम्पू ख़त्म हो चुका है, कंडीशनर थोड़ा सा बचा हुआ है। डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज, सो इफ़ यू आइंग ऑन देम यू कैन गो फॉर देम। इन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, डू चेक दैट आउट। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई, थम्स अप जरूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल बटन जरूर प्रेस कर देना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट। अंटिल देन टेक केयर।